ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य में वैयावृत्ति का प्रकरण चल रहा है और बहुत सुंदर है वास्तव में ये प्रकरण, क्योंकि जगत में मोक्ष मार्गी जीव से, संयमी जीव से ऊंचा कोई जीव नहीं है ना। लौकिक जनों की अपन बात करें, जो भी संसारी हैं, इन संसारी जीवों में सबसे ऊंचा जीव कौन? कि जो मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है वो मोक्ष मार्गी जीव। वो खुद का तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त करता ही, खुद तो सुख के मार्ग पे आगे बढ़ता ही है, लेकिन उसे देखकर या उससे प्रेरणा लेकर अन्य जीव भी उस मार्ग में लगते हैं। 27वां श्लोक देखा था ना अपन ने, न धर्मो धार्मिक बिना। 27वां 26वां? 26वां होगा शायद। न धर्मो धार्मिक, धर्म धार्मिक के सहारे चलता है। अब वो जो धर्मी जीव है, जिसको अपन साधर्मी बोलते हैं, वो साधर्मी जीव इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जीव। बाबूजी एक बात कहा करते थे कि दुनिया में मुमुक्षु जैसा व्यक्ति नहीं, और जैन जैसा कोई परिवार नहीं, जैन जैसा कोई घर नहीं, क्योंकि वहां तत्व ज्ञान की सुगंध है। अब जहां तत्व ज्ञान का विचार करे नहीं, और सिर्फ दूसरों पर दोषारोपण करने की वृत्ति बनी रहे, दूसरों में ही अपन की इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया या इसने ऐसा नहीं किया है, दुनिया भर की बातें अपन उनका विचार करते रहे, तो फिर वो तो क्या कहें, अभी तत्व ज्ञान सीखा ही नहीं वास्तव। देखो, इसके दो पहलू हैं। जैसे वक्ता का स्वरूप और श्रोता का स्वरूप अपन ने देखा मोक्षमा प्रकाशक में, तो उसमें एक बात आई थी, रोसो भी खमा कोसो, ऐसा श्लोक आया था कि वक्ता का तो क्रोध भी क्षमा का भंडार है एक तरह से, है ना? वक्ता का क्रोध भी श्रोता के भले के लिए हो। लेकिन ये कथन किसके लिए? वक्ता के लिए या श्रोता के लिए? ये किसको ग्रहण करना? श्रोता को ग्रहण करना। आया समझ में? अगर वक्ता ये ग्रहण कर लेगा तो उल्टा खुद ही दोष का पात्र हो जाएगा, ऐसा लिखा था ना 8वें अधिकार के अंदर है। उसी तरह से जगत में जितने भी ये अपने व्रत हैं, इनके दो पहलू दिखेंगे, लेकिन उन दो पहलुओं के अंदर अपने को ये विचार करना कि हमारे लिए उचित कौन सा है। जैसे उदाहरण के तौर पर अतिथि संविभाग व्रत, जो इसी के अंदर शामिल है, वही व्रत में शामिल है अतिथि संविभाग। अब अतिथि संविभाग व्रत है, श्रावक अपने में से हिस्सा करके दूसरे को देता है ना, साधर्मी जीव को देता है, ये उसकी एक विशेषता है। तो उसके लिए तो है ये बात, लेकिन किसको देता है? मुख्य रूप से तो मुनिराज को, या जो संयमी जन है, संयमी साधर्मी है, वो उनको देता है। अब अगर कोई मुनिराज या वो संयमी साधर्मी इस बहाने से उसके गले पड़ जाए कि नहीं, तुमको तो अपना एक हिस्सा देना चाहिए, अतिथि के लिए एक संविभाग करके दो, ऐसा होगा क्या? भाई, दाता के गुण अलग हैं और पात्र के गुण अलग हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ वैयावृत्ति में भी समझ, हमें साधर्मी की, परिवारजनों की, मुनिराज की, है ना, जो भी मोक्ष मार्गी हो, मोक्ष मार्गी की तो वैयावृत्ति करनी ही चाहिए। अब ये बात अपन ने आपस में की, लेकिन अब मैं तुमसे आशा रखूं कि तुम रोज आकर के मेरे पैर दबाओ, है? क्यों? कि वैयावृत्ति नाम का गुण है, तुमको वैयावृत्ति निभाना चाहिए। अगर मैं आशा रखूं तो उचित होगा क्या? इसलिए ये दो पहलू अपने को ध्यान में रख। आया समझ में? वैयावृत्ति का प्रकरण स्वयं के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए है, दूसरों पर दोषारोपण करने के लिए नहीं है, दूसरों के दोष गिनाने के लिए नहीं कि ये मेरी वैयावृत्ति नहीं करता। समझ में ही बात? तो हम क्या कर रहे हैं, हमें तो ये देखना, हमको क्या करना, हमको ये देख, दूसरा वो कर्तव्य निभा रहा या नहीं निभा रहा, उससे हमको कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणाम से। ये याद रखना है, लाइन है 262 पेज पर है ना, मोक्षमा प्रकाशक में। अपने परिणामों की संभाल करना, अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से, 262 पे, 267 पे है शायद, 67। आया समझ में? तो वैयाव्रत है वो अपने सबके लिए ही, और वैयाव्रत कई प्रकार से होती है।
कई प्रकार से कैसे? जैसे मान लो अपने घर में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, है ना, तो उनकी वैयावृत्ति अपन कैसे करेंगे? उनसे उनकी थोड़ी सी हाल चाल पूछेंगे, तबीयत पूछेंगे, हाथ पैर दबा देंगे, मालिश कर देंगे, सिर दबा देंगे। ये ध्यान रखना, ये वैयावृत्ति नहीं है, पहले तो ये समझ लेना। वैयावृत्ति संयमी जीवों की होती है, ये तो एक लौकिक सेवा है। क्या? जैसे एक बेटा अपने बाप के पैर दबाता है, तो क्या ये वैयावृत्ति है? इसे वैयावृत्ति की श्रेणी में अपन तब डालेंगे जब वो बाप भी संयमी हो, मोक्ष मार्गी। समझ में आई बात? वो मोक्ष मार्गी तो नहीं है, और फिर दूसरे से आशा रखता है कि इसको वैयावृत्ति करनी चाहिए। मोक्ष मार्ग में खुद नहीं लगा और दूसरे से पूरी आशा करता है कि इसको तो सारे व्रतों का पालन करना चाहिए, तो वो उल्टा हो जाए। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या उद्देश्य, मुझे किस स्थान पर कैसे विचार करना है, ये अपने को समझना चाहिए, और ये अपना कर्तव्य है ना। देखो, एक दूसरे की परस्पर वैयावृत्ति भी होती है। परस्पर वैयावृत्ति कैसे होती है? जैसे घर के छोटे बड़ों की सेवा करते हैं, ये उनकी वैयावृत्ति करते हैं। और वो कैसे करेगा वैयावृत्ति? बड़ा कैसे करेगा वैयावृत्ति? हाँ? वो उससे प्रेम से मधुर वचनों से बोलेगा, आया समझ में? सही काम पर शाबाशी देगा, दोषारोपण नहीं करेगा, तो अपने आप ही सामने वाले का मनोबल बढ़ेगा, है ना। तो ये परस्पर में वैयावृत्ति, जैसे बने वैसे, मन से, वचन से, काय से। तो ये तो बार बार वैयावृत्ति शब्द बोलने में आ रहा है क्योंकि प्रकरण संयमियों का है। अपन जो घर के परिवारजनों की बात कर रहे हैं, ये तो एक सामान्य सेवा है, सदाचार का भाव है, और कुछ भी नहीं है उसमें। उसमें कोई वैयावृत्ति धर्म हो गया या वैयावृत्ति व्रत हो गया, उसको शिक्षा व्रत हो गया, ऐसा मत समझ लेना। वैयावृत्ति तो मोक्ष मार्गी जीव की ही होती है, वो मुनिराज हो या संयमी श्रावक हो। बाकी तो अपन जो भी है, जितना जिससे जिसका राग रहता है वो उसकी उतनी सेवा करता है। माँ बाप जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको नहलाते धुलाते हैं, उनका मल मूत्र आदि साफ करते हैं, उसको स्वस्थ रखते हैं, बीमार हो जाए तो सेवा करते हैं, है ना। डेंगू हो जाए तो रात रात भर जाग करके सेवा करते हैं, हाथ पैर दबा देते हैं, पैर दुखते हैं तो होता है ना। हैं? माँ बाप भी तो करते हैं सेवा बच्चों की। और जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक तो माँ बाप ही सेवा करते हैं। अब अपन बड़े हो गए तो अपना कर्तव्य है कि अपन माँ बाप की सेवा करें। ये लौकिक कर्तव्य बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ये वैयावृत्ति की श्रेणी में नहीं है, ये एक लौकिक सदाचार है जो भी अपने जीवन में दिखे, वो भी दिखेगा अपने जीवन। सिर्फ कि नहीं नहीं, हम तो सिर्फ संयमी जनों की करेंगे, ऐसा नहीं होता। उसका कड़क हृदय नहीं होता, चित्त में नरमाई होती, कोमलता होती। कह रहे हम तो जावे तो सही, लेकिन वो तो बहुत कड़ा कड़ा बोलते हैं, खराब बोलते हैं और ऐसा करते हैं, फटकारते रहते हैं, हमको धुतकारते हैं, ऐसे घूर घूर के देखते रहते हैं। भाई, अब वो सामने वाला ऐसा करेगा तो ये युवा का भी मन नहीं होगा, बच्चे का भी मन नहीं होगा। फिर भी अपने को तो प्रेरणा क्या लेना है इससे, कि हमको तो कि सामने वाला अगर अपने को भला बुरा कहता है तो ये तो उसका दोष वो भोगेगा। आया समझ में? वो अगर भला बुरा कहता है तो उसका दोष तो वो भोगेगा। हमें तो ये सोचना कि चलो मेरा पिछला कर्म खिर रहा है यहाँ, क्या, मेरा पिछला कर्म खिर रहा है, इनको मैं सुहा नहीं रहा या कुछ भी है, कोई बात नहीं, जैसा इनको सुहा है वैसा रह लेता हूँ। और बाकी अभी भला बुरा कहें तो ये तो मेरा पिछला यश कीर्ति नाम कर्म खिर गया। समझ में आई बात? इधर बैठो, मेरा यश कीर्ति खिर रहा है, वहां पे ये विचार कर, है ना। तब जाके वो एक सेवा का भाव बनता है। मैं क्यों बात कर रहा हूँ इस सेवा की? क्योंकि ये भी चित्त की कोमलता के लिए जरूरी है ना? हाँ, श्लोक पाठ रह गया आज। श्लोक पाठ कर लेते हैं, 5 श्लोक पिछले बोल लेते हैं अपन पहले, फिर चर्चा करते हैं। धर्मामृतम सतृष्ण श्रवणाभ्याम पिबतु पायये त्वान्यान् ज्ञान ध्यान परो वा वसुपवसन्न तन्द्रालु चतुराहार विसर्जन उपवास प्रोषध सकृत भुक्ति सप्रोषधोपवासो यदुकोश्यारम्भमाचरति ग्रहण विसर्गास्तरणान् पृष्ठ स्मरणे यत्प्रोषधोपवास व्यतिलम्घन पंचकम् तदिदं दानं वैयागत्यम् धर्माय तपोधनाय गुणनिधये
अनपेक्षितोपचारो प्रेमगृहाय विभवेन व्यापत्तिव्यपनोद तदयो संवाहनं च गुणरागात् वैयावृत्यं यावात् वक्रोऽन्योऽपि संयमिना। ठीक है ना? इस पर लगभग लगभग चर्चा तो अपनी हो चुकी थी। थोड़ी सी भावार्थ की चर्चा शेष थी, क्योंकि प्रकरण ऐसा है कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बात आती है तो लोगों को जोर बहुत आता है। कौन जाए कौन करे हैं? सेवा भावी होना जरूरी है। सेवा भावी होने में कई गुण हैं। कैसे गुण हैं बताओ? क्या क्या गुण हैं जो अपन ने पढ़े, उनमें क्या क्या लाभ होगा बोलो? एक तो मित्रता भी बढ़ेगी। ठीक है, मित्रता बढ़ेगी। और कोमलता आएगी। चित्त में कोमलता आएगी, ये भी ठीक है बात। और हाँ, बैर भाव नहीं रखेगा ऐसी संभावना है। पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सेवा करने वाला सेवा किए ही जाता है, लेकिन जिसको बैर रखना है वो बैर ही रखे। और कोई गुणों के नाम बोलो जो तुमने पढ़े हो। निर्विचिकित्सा अंग है समझ में? निर्विचिकित्सा होगी ना जब सेवा करेंगे, ये कल देखा था ना अपन ने। पहले लाइन पढ़ो। हाँ, वात्सल्य भी, वात्सल्य के बिना सेवा हो नहीं सकती। और स्थितिकरण, सामने वाले का चित्त स्थिर होगा, मन शांत होगा तो धर्म की बात सुहाएगी। कितने गुण है इसमें? समझ में ही बात? इसलिए अपने को अपने जो बड़े जन हैं, गुरुजन हैं, परिवार जन हैं, उनकी सेवा का भाव मन में रहना चाहिए। और सिर्फ भाव नहीं रहना चाहिए, अपने को प्रयास करना चाहिए कि अपन क्या कर सकते हैं। हाँ? आया समझ में? अपने घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं तो खिलाओ, मैं करा देता हूँ आप। समझ में ही बात? कुछ वजन उठा रहे हैं तो खिलाओ, मैं हाथ लगा देता हूँ। इसमें क्या घट गया अपना? आया समझ में? उल्टा उस मंद कषाय के भाव से, सहयोग के भाव से नया पुण्य भी बंधता है। हालांकि पुण्य की अभिलाषा अच्छी नहीं है, लेकिन बंधता है, वो तो प्रैक्टिकल है। बंधेगा ही बंधेगा, कहाँ जाएगा? और हम बैठे रहे क्या? अपन बैठे रहे देखते रहे कि मम्मी या दादी समझ लो अपना वो झाड़ू पोंछा कर रही है, सब कर रही है, और अपन आराम से कुर्सी पर पैर रख करके और टीवी चला के मोबाइल में खेलते खेलते बैठे रहे हैं? और भरी गर्मी में वो सब्जियां लेके आ रहे हैं और अपन बैठे रहे। ध्यान रखना, यहाँ पे जो युवा है उनके लिए दायित्व की बात है, लेकिन जो काम करते हैं वो ये आशा मत रखना कि हमारे लिए ये सब कर। दो तरफा बात देखी थी ना अपन ने, जैसे वो वक्ता श्रोता की बात देखी, ऐसे ही यहाँ भी समझ। अपने को तो ऐसा भाव रहना चाहिए। आया समझ? अपने जो बड़े हैं या गुरुजन हैं, देखो विशेष तो बात संयमी जनों की। बाकी संयमी जनों की सेवा, तो वो भी संयमी कौन की कोई दूसरा जो हमारे परिवार का नहीं है, ऐसा संयमी हो, उसकी सेवा का भाव तो तब बनेगा ना जब अभी हमें हमें हमारे परिवार के प्रति करुणा का भाव हो, दया का भाव। उसके बिना कैसे बने? हमें सेवा का, वैया वृत्त का भाव हमें रहना चाहिए, लेकिन हमें दूसरों से वैया वृत्त कराने का, सेवा कराने का भाव नहीं हो। समझ में आई बात? क्योंकि वो तो पुण्य प्रमाण जो होगा सो होगा। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे सतियों का जीवन देखा ना अपन ने। सतियों ने अपने जीवन में बहुत कष्ट भोगे, बहुत दुख भोगे, भोगे ना। अब ये बताओ कि उनने जीवन में तो कुछ बुरा किया ही नहीं, फिर भी वो कष्ट भोगने पड़े। दूसरों का भला चाहा, फिर भी वो भोगने पड़े। तो उन्होंने क्या विचार किया कि मैं इन सबका इतना ध्यान रखती हूँ, मैं इन सबके प्रति ऐसा भाव रखती हूँ, या ऐसा इतना मैंने इनका काम किया, उसके बावजूद ये सब कितने दुष्ट हैं। ये मेरे बारे में सोचते नहीं है, ये मेरा विचार नहीं रखते हैं, मुझसे बातचीत नहीं करते हैं या कुछ पूछते करते हैं। ये विचार करेंगे सर? क्या विचार किया सतियों ने? तो मेरे कर्म ही मैंने पिछले, ये तो मेरे ही पिछले बंधे हुए कर्म हैं जो भी वर्तमान में उदय में आ रहे हैं। मेरा ही उदय ऐसा है, इसमें कोई और क्या कर। याद रखो 48 पेज पर क्या बात है? वे विश्व अपने आदि का क्या कर, अपना स्वाधीन या फिर कर्मों के आदि करनी। हाँ, कर्म उदय क्या है? वे भिन्न द्रव्य, बोल। हैं? हे भिन्न द्रव्य नहीं, वे भिन्न द्रव्य।
अपने अधीन परिणमते हैं या कर्मोदय के अधीन। दो ही कारण है, एक उपादान है और एक निमित्त है ना। निश्चय व्यवहार दोनों आगे उसमें। तो भाई मेरे कर्म का उदय वैसा होगा तो बाहर में संयोग या वियोग जो भी जैसा बनना होगा सो बनेगा। और वो क्रम से निश्चित होगा, वही होगा, उसके अतिरिक्त नहीं हो सकता। या जो क्रम में बंधा हुआ है वही होगा, उसके अलावा नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात क्या है, कल करी थी ना, शाम को अपन ने बात करी थी। सबसे बड़ी बात क्या, होनो सो दुनिया में होसी, हारे काई ना होए। जो कुछ भी है हो रहा है वो सब बाहर है, मुझ में तो है ही नहीं। मुझ में तो प्रवेश करता ही नहीं, और बाहर में भी वही है जो उनका स्वयं का परिणाम जैसा होना हो अथवा मेरे कर्मोदय का जैसा कर्म का उदय होना। ठीक है ना। तो अपने को ये दो तरफा बात सोचनी चाहिए। क्या क्या बात करी थी अपन ने, मुनिराज के परिणाम क्लेशित हो गए हों तो उन्हें धैर्य धारण कराना। देखो, मुनिराज गमन करते हैं, गमन की बात देखी थी अपन ने, और कैसे गमन करते हैं ये भी देखा था ना। एक दिन में अधिकतम कितना था, 2 कोस। 2 कोस के लगभग कितना हो गया, लगभग लगभग 6.5 किलोमीटर। 1 कोस 2 मील का, तो 4 मील हो गए। 4 मील माने लगभग 6.25 6.5 किलोमीटर हो गया। बोलिए। ये तो जो दो कोस का प्रमाण है वो परिहार विशुद्धि वाले जो मुनिराज होते हैं उनके लिए ग्रंथ में आता है ना। नहीं, इसका परिहार विशुद्धि वालों के लिए तो ज्यादा चल जाएगा, क्योंकि परिहार विशुद्धि संयम वाले तो ज्यादा जा सकते हैं। वो फिर उनके लिए मुझे देखना पड़ेगा उसका विषय, क्योंकि परिहार विशुद्धि वालों के लिए अगर ये है तो सामान्य के लिए तो और भी कम होगा भाई। परिहार विशुद्धि वालों को तो कोई दोष है नहीं हो, है ना। और इनको ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जिनके परिहार विशुद्धि संयम नहीं है उनको ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये तो और कम चल पाए। वो एक बार उसको वहाँ मूल विषय में देखेंगे, है ना, कैसा है। बाकी 2 कोस का जो सामान्य कथन अपने को मिलता है उतना तो ध्यान में रखें, सही होता है। परिहार विशुद्धि में या कुछ और बात होगी तो फिर वो अपन और देख लेंगे। देखो, तो क्या कहा, थक गए हों, चलने से थक गए हो तो उनके पैर मर्दन करना। रोगी हो तो जैसे उनका संयम मलिन नहीं हो वैसे यत्नाचार से आसन, शैया, वसति का निवास ठीक करना। वहां की थोड़ी सफाई वफाई कर दो। वहां पे कुछ बिछाए तो खैर मुनिराज के चाहिए नहीं, गद्दे पे सोते क्या मुनिराज, दरी वगैरह, चटाई आसान, मुनिराज उस पे नहीं बैठते। बहुत से लोगों ने मन गढ़ंत ऐसे वो बना लिए क्या, कि घास वाली चटाई पे तो बैठ सकते हैं। अरे कहाँ से लेकर आए? कल से कह दो कि प्लास्टिक की चटाई पे बैठ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ भी नहीं, घास फूस भी नहीं, प्लास्टिक है वो तो, पेट्रोलियम पदार्थ। अरे भाई उनके निर्माण में हिंसा होती है कि नहीं। बहुत से फिर उसके अंदर वो नियम बना रहता है कि सिली हुई नहीं होनी चाहिए, ऐसा ऐसा वस्त्र सिला हुआ नहीं हो। कोई सिला हुआ और बिना सिला हुआ कहाँ से लाए, मनगढ़ंत ऐसी बातें नहीं लगानी चाहिए। यत्नाचार पूर्वक ही उठाना बैठाना शयन कराना। ये बात हालांकि परसों भी कर ली थी अपन ने, 2 दिन पहले भी। यत्नाचार पूर्वक ही उठाना सावधानी से, जिससे जीवों का घात भी नहीं हो और जिससे उनको तकलीफ भी नहीं, है ना। कोई भी हो, चाहे संयमी मुनिराज हो, चाहे कोई श्रावक हो, चाहे अपने घर वाले ही हो, घर वालों की सेवा भी करो तो यत्नाचार पूर्वक करो। ऐसे नहीं करना है कि जिसमें दूसरे जीवों को तो घात होता हो, उनका तो घात होता हो और इनकी सेवा होती हो। ऐसा काम नहीं करता। एक जीव को कष्ट देकर दूसरे जीव का मतलब दूसरे जीव की सेवा नहीं करता। अब इसमें देखो, थोड़े दिनों पहले एक साधर्मी से चर्चा हुई, तो वो यूं कहते हैं कि उनको तो फिर पानी वानी भी भर के देना नहीं चाहिए और काम भी नहीं करना चाहिए। एकेंद्रीय जीवों का तो घात होता ही है ना, कि भैया तुम्हारे कौन सा त्याग है, हमारे त्याग कौन सा है? ये तो बात सही है, एकेंद्रीय जीवों का घात बहुत होता है, हाँ? सेवा करने में भी होगा और चीजों में भी होगा, लेकिन तुम्हारे कौन सा त्याग। अगर तुमने मुनि दशा जैसे महाव्रत धारण कर लिया हो तब तो मत करो, फिर तो कौन कहता, मुनिराज से थोड़ा करेंगे आप दूसरों की सेवा। हम्म? हालांकि मुनिराज भी परस्पर में एक दूसरे की वैयावृत्ति करते हैं, यथा योग्य करते हैं, है ना। लेकिन वहां अगर 10 जीवों का घात होता हो, ऐसा
ऐसी सेवा नहीं करता। स्थावर जीवों का घात तो अभी अपने जीवन में दिखता है, और अभी अपन कोई व्रति भी नहीं कायदे से देखा जाए। ध्यान रखना, मैं असंयम का पोषण नहीं कर रहा हूँ, ना ही ये कह रहा हूँ कि कुछ भी कर लो सेवा के नाम, लेकिन इतना ध्यान रखना कि अगर मेरे त्रस्त जीवों के घात का त्याग है, त्रस्त जीवों का घात उस सेवा में होता हो, तो मैं वो नहीं। स्थावर जीवों का घात तो हम हमारे कार्यों के लिए भी करते भाई, खाना तो अपने लिए खुद के लिए भी बनाते हैं ना, खाना स्वयं के लिए भी बनता है, पानी भी छानते हैं, और क्रियाएं भी होती हैं। तो स्थावर जीवों का घात तो हमारे जीवन में दिखता है, लेकिन बढ़ाना नहीं, घटाना। दिखता है का मतलब छूट नहीं मिल गई क्या? हो सकता है ये तो स्थावर जीव है, स्थावर जीवों का घात तो चलता है, वे चलता नहीं है, हो जाता है। समझ में आ रही है बात? चलता है कहने में तो स्वच्छंदता की भावना है, और हो जाता है लेकिन हम घटाने का उपाय करते हैं, ये वहां पर विचार रहना चाहिए। क्या कहा? यत्नाचार से ही शय्या, ये तो हो गया ना। यत्नाचार पूर्वक ही उठाना, बैठाना, शयन कराना, निहार कराना, यदि अबुद्धि पूर्वक मल मूत्र आदि अयोग्य स्थान पर या वस्तिका में हो गया हो, क्या वो उनसे नहीं रुक रहा? बुढ़ापे में हो जाता है कई बार, मल मूत्र पर कोई काबू नहीं रहता, कई बार हो जाता है ऐसा। वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो सकता है किसी से कंट्रोल नहीं होता। जैसे अभी तो अपन आधा पौन घंटा भी रोक ले या कुछ भी कर लें, लेकिन बहुत से ऐसे हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, समझ लो कि उनसे रुकता ही नहीं कुछ भी। तो अब कहीं पे कर दिया हो, पलंग पे कर दिया हो, तो क्या करो? अपने छोटे भाई ने गंदगी कर दी हो तो क्या करें? ऐसे ही छोड़ देंगे? क्या करें? ये वृत्त है, ये भी सेवा है समझ, सेवा का भाव रहना चाहिए। आजकल क्या है, बच्चों के नखरे बहुत है, बच्चों के इसलिए है क्योंकि माँ बाप के नखरे ज्यादा, माँ बाप भी नखरे वाले हो गए ज्यादा, तो बच्चों में तो आने ही आने। तो बच्चे शुरू से अरे गंदा 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 यूं करके उनके मन में ऐसी भावना बिठा देते हैं। उनको समझाओ कि कोई बात नहीं, गंदा हो गया कोई बात नहीं, साफ कर लो, गंदगी में नहीं रहना अपने को, लेकिन अच्छे से सफाई कर लो। उसमें नाक भौं सिकोड़ने जैसी बात नहीं है। हुआ क्या है, जो शरीर के अंदर भरा था वही बाहर ही तो आया है समझ में? एक घड़ा भरा हुआ था, एक घड़े में से छलक गया, निकल गया। अब उसमें इतना क्या वहां पे ग्लानि का भाव करना, ये निर्विचिकित्सा अंग में काम आती है बात। इसलिए कोई अपना ऐसा हो जिसकी स्थिति खराब हो, तो ऐसे घबराना नहीं कभी, है ना, घबराना नहीं। अरे उदयन राजा की कहानी मालूम है? हम्म, उदयन राजा की कहानी सुनी? नहीं सुनी? बता देना इसको, उदयन राजा। अब वो मुनिराज ने तो वमन कर दिया था ना उसके ऊपर, उल्टी कर दी, तो क्या हुआ, राजा भाग गया? किसकी उल्टी साफ है? मुनिराज तो साफ ही थे, मुनिराज ने उसके ऊपर कर दी थी। उनने सेवा करी, और कि ये क्या हो गया, मेरे से कोई ऐसा भोजन देने में आ गया क्या जिससे इनकी तबीयत खराब हो गई, ऐसा विचार करके उसने सेवा शुश्रूषा करी, क्षमा भी मांगी। आया समझ में? जबकि वो तो देव था, मुनिराज थोड़ा था। देव ने मुनिराज का रूप बना करके परीक्षा ली थी, और उद्दयन तो 100 में से 1000 नंबरों से पास हुआ। समझ में आई बात? तो देखो, तो कहीं पे अयोग्य स्थान पर, बुद्धि पूर्वक मल मूत्र आदि अयोग्य स्थान पर या वस्तिका में हो गया हो, तो यत्न पूर्वक ही उठाकर उचित स्थान पर फेंक देना, ये भी ध्यान रखने की बात। क्या, अपन ने तो जैसे तैसे उसको साफ करके और ऐसे ही पटक दिया, ऐसे ही फेंक दिया रोड पर, ऐसा नहीं करना। आया समझ में? जो भी हो उसका उचित स्थान हो मल मूत्र आदि का, उसका क्षेपण करना। अरे उसमें है क्या, हाथ धो लो, नहा लो, और क्या है ज्यादा से ज्यादा। समझ में आई बात? उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि वो उसके मल मूत्र अपन ने साफ कर दिए या कुछ कर दिया तो अपना अपने शरीर गंदा हो गया पूरा, ऐसा हो गया, ऐसा तो कुछ होता नहीं। ऊपर ऊपर से है तो सब जैसे अपना साफ किया वैसे दूसरे का साफ किया, है ना। उसमें कभी ग्लानि का भाव नहीं रहना चाहिए। अविरुद्ध स्थान का क्या मतलब है? उचित स्थान पर फेंक देना, क्या लिखा है यहाँ पे? कफ नासिका मल आदि को पहुंचना, उठाकर अविरुद्ध स्थान में फेंक देना। अपनी छोटे भाई वगैरह के नाक आ रही है तो नाक साफ करोगे क्या? साफ करा दो, हाथ धो लो। अविरुद्ध का क्या मतलब, उचित स्थान का क्या मतलब? हाँ वो भी है, सुनसान नहीं। यहाँ पे देखो निर्जंतुक, खास चीज तो ये देख, विरुद्ध स्थान वो जिसमें जीवों का घात,
अविरुद्ध स्थान वो जहाँ पे जीवों का घात ना हो अथवा कम, ठीक है ना। तो ऐसे स्थान पर उसका क्षेपण करना कि जहाँ पे कोई दूसरा जीव ना मरे। अब मान लो यहाँ तो कफ बन रहा, अपन ने कफ थूका और वहां पे बहुत सारी मक्खियां या चींटियां थी, वो सब मर जाएंगी। ऐसे विरुद्ध स्थान पर अपने को ऐसा काम नहीं करना, है ना। खैर अब तो घरों में सब सुविधाएं हैं, लेटरिन बाथरूम वगैरह सबके बने हुए रहते हैं और सब सुविधाजनक है, तो आसानी से सब काम हो सकता है। और भी है, ये देखो पहले के जमाने में तो फिर भी वो सब चीजें नहीं थी। क्या वो आती है ना, कोई पलंग पर ही हो तो उसके वो पोर्ट वगैरह आता है अलग से, है। तो बहुत सुविधा है अब तो, पहले तो ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। पहले तो बेचारा कोई बुजुर्ग ऐसा जिसकी हालत खराब हो गई हो तो पलंग ही खराब करता रहता था। अब तो आपको सब सुविधाएं हो, तो इसमें कोई ऐसी बाधा आनी नहीं चाहिए। मुझे कई बार ऐसा विचार आता है, अस्पताल का जो जनरल वार्ड है ना, वहां पे साल में एक आध बार होकर के आना चाहिए। होकर के आना मैंने भर्ती होने की नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा घूम करके आओ वहां। वहां जैसे दृश्य देखोगे, और थोड़ा सा वो जो बदबू वगैरह ही रहेगी, क्या रहेगा वहां पे, कोई सुगंध तो होती नहीं। हालांकि अस्पताल वाले भी वो सब फिनाइल का पोछा वगैरह सब लगाते रहते हैं, लेकिन वहां पे जाकर के आने में थोड़ा एक वो मालूम पड़ता है कि शरीर की कैसी कैसी दशा हो, और कैसे कैसे दूसरे लोग, हालांकि वो पैसा लेके करते हो लेकिन सेवा करते हैं, कैसे की जाती है और कैसे ग्लानि नहीं आए, इसके लिए थोड़ा सा ये प्रयोग कर लेना चाहिए, है ना। व्यक्तिगत विचार है, कोई ऐसा शास्त्रोक्त बात नहीं है। प्रतिदिन घूमने जाते हैं हॉस्पिटल में, कहाँ पे? ये बात मुझे नहीं मालूम कि वो प्रतिदिन हॉस्पिटल में घूमने जाते थे, मैंने नहीं सुनी है बात। गुरुदेव के संबंध में ये मेरे ख्याल में नहीं है। प्रतिदिन क्यों जाएंगे और किस लिए जाएंगे? हाँ? देखो स्वयं भर्ती होता है तब भी दूसरों पर निगाह रखनी चाहिए। चलो देखो इसकी कैसी दशा, इसकी कैसी दशा, इसकी कैसी दशा है। और फिर खुद की भी देखो कि ये किसकी दशा है, अपनी है या शरीर की है, और इसमें अपना कितना हस्तक्षेप है, ये शरीर के अपने हिसाब से चलता है, ये सब मालूम चलता है। जब अस्पताल में भर्ती होता है ना, तो मालूम पड़ता है, वो मौका है क्या, जब कोई बीमारी आपको पकड़ ले, या जब आप अस्पताल में भर्ती हो और पलंग पे ऐसे पड़े हुए हो, तो आपको बहुत बड़ा मौका है भेद विज्ञान करने का। अरे देखो, अगर ये शरीर मेरा होता तो मेरा कहाँ मानता ना, ये अस्वस्थ क्यों होता, ये बीमार क्यों होता है, ये हाथ पांव ऐसे क्यों दुखते, या ये जो भी जिसको जैसा भी रोग है। समझ में आ रही है बात। तो इसलिए थोड़ा सा ये देखभाल करनी चाहिए, अपने को देखना चाहिए। आहार औषधि आदि यदि संयमी को देने योग्य अपने पास हो, अगर अपने पास कोई ऐसी औषधि हो जो प्रासुक हो और जिसमें कोई जीवों का घात विशेष नहीं हो, ऐसा हो, तो संयमी को देने योग्य, देखो ये बहुत बड़ी बात है। संयमी को देने योग्य का क्या मतलब? शुद्ध हो, बस इतनी सी बात है। मर्यादित हो, शुद्ध हो, मर्यादा से बाहर नहीं हो। मर्यादा का मतलब एक्सपायरी डेट नहीं है, ध्यान रखना। मर्यादा से बाहर का मतलब जैसे मान लो आटा है, बेसन है, कुछ भी है, अपने भोजन की पदार्थ, कई बार भोजन भी यहाँ पे दवाई का काम करता है, लेकिन वो भोजन कैसा देना, कि मर्यादित हो देना, है समझ। जैसे मान लो डॉक्टर ने कहा कि भाई दलिया खिलाना है, तो दलिया मर्यादित हो। डॉक्टर ने कहा कि इनको ये चीज देना, कोई भी चीज बना करके देना, तो वो मर्यादित, मर्यादा के बाहर का नहीं हो, अभक्ष नहीं हो, तब तो जाके वो सही सेवा है। और नहीं तो लौकिक में तो बहुत लोग करते हैं ऐसी सेवा कुछ भी, हाँ? वो तो नॉन वेज से बनी हुई दवाएं भी दे देते हैं। अपने को लेके ना इन चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। थोड़ा क्या मतलब, दूर ही रहना चाहिए। आहार औषधि आदि यदि संयमी को देने योग्य अपने पास हो, तो उन्हें उचित अवसर में देकर वेदना दूर कर देना। क्या, उनकी वो वेदना है वो दूर करने का उपाय करना चाहिए, है ना। कि भाई ये बहुत तकलीफ में है, कुछ कष्ट है इनको, तो ऐसी वो जो कुछ भी वेदना, दवाई लायक हो तो दवाई देकर, हाथ पैर दबाने लायक हो तो हाथ पैर दबा करके, सिर दबाने लायक तो सिर दबाकर, मल्लम लगाकर, मालिश करके, जैसे बने वैसे। क्या, देखो एक चीज और कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, तो लौकिक में कहावत है कि बच्चे और बूढ़े एक जैसे हो जाते हैं।
जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे भी जिद पर अड़ जाते हैं, ऐसे ही कई बार बुजुर्गों को भी जिद हो जाती है। आए समझ में? हालांकि अब बच्चे तो जिद में रोते हैं, बूढ़े रोते नहीं है, वो चिड़चिड़ करते हैं। वहां पे दशा ऐसी होती है। अब सब परिचित है इस बात से, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, लेकिन अपने को उनको उसी हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। नहीं तो बहुत से लोग चिढ़ जाते हैं, अरे क्या करते हो, इतने बड़े हो गए, इतने बड़े होकर के भी ऐसा काम करते हो आप। ऐसा नहीं करना भैया, वो उसकी मानसिकता वृद्ध होने के बाद मानसिकता वैसी हो जाती है। क्या? देखो, बुजुर्ग होने के बाद एक तो व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है अपने आप, ये मनोविज्ञान की बात है, अपने आप ऐसा लगने लगता है कि ये सब लोग है ना खुद खुद में मस्त रहते हैं, मेरा कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैं, मुझसे कोई बातचीत नहीं करता, मुझे अकेला पटक दिया, ऐसा लगता है अंदर से। चक्कर क्या है, पहले जब ये जवान था, ये समझ लो 50 60 65 70, जब तक हाथ पैर काम करते थे बराबर, तब तो खुद दिन भर व्यस्त रहता था, है ना। बाकी लोग वैसे ही थे, अभी भी वैसे ही हैं, लेकिन पहले खुद व्यस्त रहता था ना, तो दिन भर उपयोग उधर लगा रहता था, तब ये बात नहीं सताती थी कि कोई मेरे पास नहीं बैठा, कोई मेरे से बात नहीं कर रहा, कोई मुझको ऐसा नहीं कर रहा। अब दिन भर में काम कुछ है नहीं, है ना, क्योंकि अब करने लायक भी नहीं है, शरीर शारीरिक स्थिति भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो काम करे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस अब शरीर की स्थिति भी वैसी नहीं है, तो दिन भर खाली रहता है। अब सामने वाला तो काम करेगा ना अपना, अब इनकी जगह दूसरों ने ले ली। पहले जो ये काम करते थे, अब इनके बेटे बेटी करने लग गए, बहू दामाद जो भी है वो करने लग गए। तो खुद का काम जब दूसरे करने लग जाता है, तो एक तो क्या है, अधिकार की भावना खत्म होने लगती है, खत्म होने लगती है, मानो वो उस पर चोट पड़ती है। उनको ये लगता है सभी अपने मन से करते रहते हैं, ये मुझसे नहीं पूछते हैं, मुझे कुछ नहीं बताते हैं। अरे भैया, अब काम उन्होंने संभाला है, तो वो जैसे तुम करते थे ऐसा अब ये कर रहे हैं। पहले तुम काम करते थे तो किसी से पूछा थोड़ा करते थे। अभी जैसे मान लो अपन कुछ काम करते हैं, मुझे मान लो घर का काम करना है, कुछ कुछ भी करना है तो मैं मेरे हिसाब से करूंगा ना। अब मुझे कंप्यूटर चलाना है, तो मैं मेरे पिताजी से जाके तो नहीं पूछूंगा कि कंप्यूटर में ये करूं कि ये करूं। वो तो मुझे ही चलाना। समझ में आई बात? तो जो काम मेरा है तो मैं ही करूंगा। समझ में आ रहा है ये मनोविज्ञान का फर्क? तो कई बार क्या होता है, ये बड़े और बच्चे ये एक जैसी मनोवृत्ति हो जाती, तो अपने को उसी ढंग से टेकल करना चाहिए। देखो, सारा खेल चाहे वो परिवार की बात हो, चाहे मतलब धार्मिक बात हो, इन सब में मनोविज्ञान बहुत बड़ा काम करता है। अपने को समझना चाहिए, सामने वाले के भाव भी समझना चाहिए, और सामने वाला कहाँ कैसा क्या कर रहा है, तो अपने को अपने भावों को भी उस हिसाब से तोलना चाहिए, टटोलना चाहिए, बोलना चाहिए, है ना। अब अपन वो मान लो अब बुजुर्ग हैं, अब वो उनको धुन लगी कि नहीं मुझे तो यही करना, अब उनको घूमने जाना है तो घूमने जाएंगे जाएंगे, हाँ? आप यूं करो, आपको परवाह है तो साथ में चले जाओ। आया समझ में? अगर आपको ऐसी परवाह है तो। अरे इतनी बार मना कर रखी है, कोई टक्कर लग जाएगी, कहीं इधर उधर हो जाओ, वो छोड़ने वाले नहीं है, जिंदगी भर घूमे तो आखिर में नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा उनका कम कर दो, अपने जो बच्चे हैं छोटे उनको साथ में भेज दो। उसमें क्या है कि जाओ बाबा के साथ जाओ, दादी के साथ जाओ, थोड़ा सा टहल के आओ, है। उससे वो सीखते भी हैं आपस में। समझ में ही बात? तो ये सब वैयावृत्त के ही भेद है, वैयावृत्त नाम नहीं देना चाहिए लौकिक में तो। लौकिक में तो या परिहार विशुद्धि वाले नियम से प्रतिदिन, उनके लिए नियम है ना, उनके लिए नियम है, और सामान्य जो है दूसरे उनके लिए नियम नहीं है, क्योंकि वो तो उससे कम भी चले। बाकी परिहार विशुद्धि संयम वाले तो आ, खैर वो रिद्धि हो जरूरी नहीं है ना, मैं रिद्धि वालों को साथ में लेकर के देख रहा था। खैर वो अलग चीज है। चलो, अभी तो अपन क्या बात कर रहे हैं कि इस तरह से अपने को अपने जो परिवार जन है, अपने जो समाज जन है, अपने जो संयमी जन है, उन सबके प्रति सेवा का वैयावृत्त का भाव रहना चाहिए, है ना? और इसमें मनोविज्ञान बहुत काम करता है। देखो एक और चीज बताता हूँ, एक उम्र के बाद स्वभाव नहीं बदलता किसी का। एक उम्र हो जाती है ना जैसे, उसके बाद स्वभाव बदलता नहीं है। असंभव तो नहीं है, लेकिन असंभव जैसा है, क्योंकि पूरा जीवन जैसे बिताया है, वो आखिर में एकदम पलट जाए, ये बात बहुत मुश्किल होती है। हालांकि बहुत से जीव ऐसे भी देखे हैं जो आखिर में आके बहुत पलटे, या आखिर में आके बहुत पलटे, ऐसे जीव भी अपन ने देखे हैं। आया समझ? पूरी जिंदगी कभी मंदिर नहीं जाए, स्वाध्याय नहीं करते थे, तो 65 की उम्र से स्वाध्याय में लगे और बहुत अच्छे हैं, बहुत
अच्छे लगे, और 5-7 साल में फिर आयु पूरी हो गई, समाप्त हो गई। ऐसे साधर्मी थे एक हमारे यहाँ। अब पहले तो वो कुछ मतलब भांग वगैरह का भी उनको शौक था या कुछ ऐसा था, पहले कोई रुचि नहीं थी धर्म। लेकिन फिर अचानक से लगे, पलटे, बहुत अच्छे पलट गए। तो असंभव तो नहीं है, लेकिन ऐसे किस्से लाखों में करोड़ों में एक मिलता है। इसलिए जिसका स्वभाव अगर मान लो शुरू से कैसा रहा हो, तो अपने को उस हिसाब से अपने को ढाल लेना चाहिए, है ना। क्योंकि अपन तो अभी बदल सकते हैं ना। अभी और तुम तो बढ़ती हुई उम्र के हो, तुम तो चाहो जैसे बन जाओ। बुरे से बुरे बनने की उम्र भी यही है, और अच्छे से अच्छा बनने की उम्र भी यही, क्या समझे। यही उम्र है। अभी जो बनोगे बन जाओगे, इसके बाद पलटाव नहीं होगा। आया समझ। अगर गलत लाइन पे लग गए इस उम्र में, जैसे बहुत से लोग लग जाते हैं, तो अच्छा भला कितना ही प्रतिभाशाली हो, कितना ही बहुत टैलेंटेड हो और बहुत बहुत सब चीजें जानता हो, लेकिन गलत लाइन पर लगने के बाद, है ना, प्रमाद आ जाता है और वो सब होता है, बिगड़ जाता है, बिगड़ के धूल हो जाता है। इसी समय जो अपनी रुचि लग गई, तो वो आखिर तक बनी रहे। इसलिए कहते हैं भाई, युवा अवस्था में, बल्कि युवा के पहले किशोर अवस्था में ही, है ना। और अपन तो किशोर अवस्था का भी इंतजार क्यों करो। घर पे छोटे बच्चे हैं, उनको शुरू से ही लगाओ ना। हाँ, आया समझ में? ऐसा है। संयमी को देने योग्य अपने पास हो, तो उन्हें उचित अवसर में देकर, उचित अवसर में देकर का क्या मतलब, जैसे मुनिराज को देंगे तो कब देंगे, भाई आहार करना आएंगे, आहार के समय दे दो। उचित अवसर में वो दे सकते हैं, ठीक है ना। उचित अवसर में देकर वेदना दूर करना। मालिश वगैरह है, तो जब मुनिराज आत्म ध्यान में लीन नहीं हो, उस समय करना। हाथ पैर दबाना तो तब दबाना, नहीं तो ये, वहां पे मुनिराज तो आत्मा में लीन है, और ये गया और वहां पे हाथ पैर दबाने लग गया, मुनिराज का ध्यान टूट गया इसके चक्कर में। ऐसा काम नहीं करना। क्या आया समझ में? घर पे अपने बड़े जन हैं, वो जिस समय स्वाध्याय कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ पाठ कर रहे हो, उस समय जाके डिस्टर्ब नहीं कर। पास में बैठने का मन हो, तो जब वो फ्री हो, कुछ ऐसे ही बैठे हो, तब चले जाओ। डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। देखो, एक तो ये नियम अपने जीवन में बना लो। कोई भी जब धार्मिक अध्ययन करता हो, कोई भी जब धार्मिक अध्ययन करता हो, जब पढ़ता हो, ध्यान देता हो, उस समय कभी डिस्टर्ब नहीं करना। अरे, धार्मिक क्या, लौकिक भी करता हो ना, उस समय भी डिस्टर्ब नहीं करना। या कोई अध्ययन कर रहा है, पढ़ रहा है, और अपने को मस्ती सूझी, अपन ने उधर से कंकड़ी उठा के मार दी, डिस्टर्ब करने लग गए, परेशान करने लग गए, पीछे से आए और टपली लगा करके चले गए, हैं। ऐसा काम नहीं करना कभी। हॉस्टल में रहते हैं तो ऐसा करते हैं ना बहुत से मस्त। कभी भी किसी को पढ़ते हुए को डिस्टर्ब नहीं करना। आया समझ। कभी नहीं करना, क्योंकि अपने को भी वो बर्दाश्त नहीं होगा, उससे ध्यान भटकता, ज्ञानावरणी का अंतराय का बहुत बहुत तीव्र बंध। आया समझ। तो कभी नहीं करना है ऐसा। देखो, कोई गुरुजन से भी अपने को कुछ पूछना हो, तो पहले उनसे ये पूछ लो अपन कि अभी आपके पास समय है या नहीं, है। आया समझ में? किसी से फोन पे पूछना हो या ऐसे ही जान जाकर के पूछना हो, तो कि अभी आपके पास समय है या नहीं, आप कब फ्री रहोगे, उस हिसाब से अपन कर लो बात। आहार औषधि आदि संयमी को देने योग्य अपने पास हो, तो उन्हें उचित अवसर में देकर वेदना दूर कर देना। काल के योग्य, बाधा रहित, हम्म बाधा रहित वस्ती का, ये सुधार करवा दिया था क्या पहले। वस्तु का लिखा है ना, ये वस्तु का नहीं है, वस्ती का है। क्या, ये गलत छप गया। वस्तु का नहीं है, वसति का। वस्ती का कैसे लिखते हैं? हम्म वसति का, स आधा नहीं आता ना, त में छोटी की मात्रा। वस्तु का जो लिखा है काल के योग्य, बाधा रहित वस्तु का की जगह वसति का। वस्ती का देना, देना का मतलब बनाना भी होता है। या दान दे दी, कि अपनी जमीन थी कोई बाहर, शहर के बहुत बाहर थी, है ना, या कोई वन जंगल आदि के रास्ते में थी, उसको बना करके और छोड़ दे इनके लिए। यदि वेदना से चित्त चलायमान हो गया हो, तो उपदेश देकर चित्त को थामना। यार ये बहुत जरूरी है। यार, उपदेश देकर चित्त को थामना, उसको संभालना, उपदेश देना। अक्सर अपन क्या करते हैं, कोई अगर धर्म मार्ग से चलायमान होता है ना, तो उसकी मजाक बनाने लगते
कि बड़े डींग मारते थे पहले तो, हैं, ऐसे डींग हाँकते थे क्या। और अब देखो कैसे हो गया है। भैया उसको उपदेश दे करके उसको धर्म मार्ग में स्थित करना चाहिए, स्थितिकरण में यही तो है। काल के योग्य बाधा रहित वस्तिका देना। यदि वेदना से चित्त चलायमान हो गया हो तो उपदेश देकर चित्त को थामना। चित्त को थामना मतलब उनको थोड़ा ढांढस बंधाना, या उनको कि अरे कोई बात नहीं, ऐसा तो ठीक है, कर्म का उदय है तो हो गया, या कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत भड़क जाते हैं। द्विपायन मुनि भड़क गए थे ना, द्विपायन मुनि भड़क गए थे। अब श्री कृष्ण और बलराम, ये दोनों तो उनको समझाने भी गए, संबोधा भी सही कि आप तो क्षमा के भंडार हो और ऐसे वैसे। अब वो देखो, वो उन्होंने वैयावृत्ति करी, वो वैयावृत्ति तो थी। ये अलग बात है कि वो नहीं माने, मृत्यु भी आ गई थी और जैसी होनहार थी वैसा हुआ, लेकिन वो गए वहां। तो उपदेश देकर चित्त को थामना, धर्म कथा करना, कैसी बात करना उनके पास बैठ। हैं? अरे वो अगर खुद ही लौकिक बातें करने लगे तो उनको कह रहे छोड़ो वो बातें, अपन तो ये बात करें। ऐसा करके धर्म मार्ग में लगाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, दूसरों दूसरों की बातें करने का शौक भी होता है, खाली खाली बैठे क्या करें, दो तीन टाइम तो स्वाध्याय कर ही ली, अब क्या करें। अब एक काम करो, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ है, वो पड़ोसी था उसका क्या हुआ, उस जमीन का क्या हुआ, उस दुकान का क्या हुआ, उस मकान का क्या हुआ, उस लड़के लड़की का क्या हुआ। हम्म, बोलो, कह रहे आपको क्या करना है इन बातों से, हैं? आप तो मस्त रहो, स्वाध्याय करो, चिंतन मनन करो। ये शरीर ही जब अपना नहीं है तो दूसरी और बातों में लग करके क्या करना अपने। हम्म? उपदेश देकर चित्त को थामना, धर्म कथा करना। देखो कई बार ऐसा भी होगा, अपने को चिढ़ छूटेगी। चिढ़ क्यों छूटेगी, अरे ये फालतू की बातें करते रहते हैं, इनके और कोई काम नहीं। लेकिन अपने को चिढ़ना नहीं, अपने को कि अरे आप इन बातों को छोड़िए, आप ये पढ़ो। देखो कैसा कैसा सतियों का जीवन कैसा था, महापुरुषों का जीवन कैसा था, तीर्थंकरों का जीवन कैसा रहा, क्या उपदेश दिया, कुंदकुंदाचार्य देव ने क्या कहा, समय सार जी में, रोचन सार जी में क्या कहा, मोक्ष प्रकाशक में टोडरमल जी क्या कहते हैं। लो आओ चलो मैं आपको सुनाता हूँ, समझ में आई बात। ऐसे लेकर के बैठ जाओ अपन, तो अपने आप चित्त थोड़ा सा पलटेगा। उपदेश देकर चित्त को थामना, धर्म कथा करना, अनुकूल प्रवर्तना, या अपनी कोशिश बने तो वो अनुकूल प्रवृत्ति करे। देखो एक चीज बताता हूँ, राजा अरविंद की कहानी है ना, राजा अरविंद की कहानी मालूम, कौन सी, खून की बावड़ी। छिपकली का खून गिरा था, तो क्या आदेश दिया, नहीं मेरे लिए तो खून की बावड़ी बनाओ, इससे मुझे बहुत चैन मिलता है और ऐसा वैसा। तो अब जो उसका बेटा था वो जानता था कि ये अभी बहुत विचलित है और इसकी मनोस्थिति अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी वो उसने अनुकूल प्रवर्तन का प्रयास किया। अनुकूल प्रवर्तन के चक्कर में पाप नहीं किया, ये भी ध्यान रखना। नहीं तो अधिकांश कैसा बहाना मारता है, अरे इनको तो ऐसा ही चाहिए, इनको तो यही चीज चाहिए, तो हम तो देखो अब क्या करें, फिर जिद करने लगते हैं, ऐसा करते हैं। अरे समझाओ उपाय है। उनको खून की बावड़ी चाहिए थी तो इसने तो नहीं बनाई ना, लेकिन खून की, इसने तो लाख का रस भर दिया और रंग डाल दिया उसको। अनुकूल प्रवर्तन का अर्थ यहाँ पर धर्मानुकूल ही समझना। अनुकूलता में उनका तो अनुकूल है ही सही, लेकिन धर्म से विरुद्ध नहीं होना चाहिए, धर्मानुकूल होना चाहिए। आया समझ में। नहीं तो अनुकूलता के नाम पे, अरे ये तो क्या बिस्किट मांग रहे हैं कि हमको तो बिस्किट खाना है, तो बाजार के बिस्किट लाके खिला दो। हैं, ये तो जिद्दी कर रहे हैं ये कि मुझे तो बाजार की आइसक्रीम खानी है, क्या वो आती है जो सब, तो लाके दे दोगे क्या, कि मैं आपके लिए उससे भी बढ़िया बनाता हूँ, घर पे बना दो। है समझ में? घर पे बना दो, मठरी बिस्किट वगैरह जो भी है बना सकते हैं, आजकल तो सब विधियां है ना। तो अनुकूल प्रवर्तना में अपने को दो बातों का ध्यान रखना, कि जिससे उसका चित्त भी नहीं दुखे और जिससे धर्म से विरुद्ध भी ना, ठीक है ना। इसलिए तो मैंने कहा मनोविज्ञान का खेल है सारा का सारा। अगर आपको थोड़ी मनोविज्ञान की समझ है, सामने वाले का मन रखना और पढ़ना जानते हो। हाँ ये भी होता है, समाधि मरण के समय खाने की जिद करने लग जाए, नहीं हो रही सहन भूख, मुझे तो दे दो, कुछ भी दे दो, मुझे तो ये लियाओ और वो लियाओ, क्या करो बोलो। कैसे संबोधते हैं मुनिराज। रात में अगर पानी 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 करने लगे या अलग से ही करने लगे,
तो मुनिराज सीधा उपदेश नहीं पिलाते, वो कहते हैं कि ये पानी की भी व्यवस्था है, लेकिन पानी तो ले आए हम, लेकिन तुम समझ लो, आज तक तुमने जो नियम वगैरह पालन किए थे और जिससे तुम धर्म मार्ग में इतने आगे बढ़े और आगे अपना कल्याण करने की और अग्रसर हो, वो सारा का सारा इस पानी के एक घूंट में खत्म हो जाने वाला है। समझ, सब खत्म हो जाने वाला, ऐसा बोला ना, सामने रख करके सूखा सूखा उपदेश नहीं उतरता क्या। अब क्योंकि तुम पानी सामने ला करके रखेंगे, देंगे नहीं, पानी ला करके रखा सामने और फिर उपदेश दिया, तो सामने वाले को एक तो ये संतोष हो गया कि हाँ इन्होंने मेरी बात तो मानी। हाँ। लेकिन अब अगर मैं ऐसा विपरीत चलूंगा तो मेरा ही बिगाड़ होगा, तो वो सुधर जाता। और अगर पानी वानी लाई नहीं, अरे क्या करते हो, आत्मा तो खाता पीता ही नहीं है और आपने इतना वो किया, उपदेश मत दो मुझे, तो पानी दे दो, पानी तो ला नहीं रहे और उपदेश पिलाए जा रहे हो, तो वो गले नहीं उतरेगी। भूखे भजन ना होए गोपाला, ऐसी कहावत है लौकिक में, समझ में आई बात। तो भूखे भूखे भजन नहीं होता, के पेट भजन नहीं होता। तो वैसी बात यहाँ है ना, उनके चित्त को जैसे अनुकूलता लगे वैसा उसको धर्म में स्थिर करना चाहिए। धर्म कथा करना, अनुकूल प्रवर्तना, गुणों का स्तवन करना। ये गुणों का स्तवन किसके, अरे आप तो इतने अच्छे हो, जैसे छोटे बच्चे को कैसे समझाता है? कह रहे राजा बेटा है, ऐसा गंदा काम नहीं करना अपने को, ये तो बहुत समझदार है, सबसे अच्छा लड़का, ऐसा कहते हैं तो वो बात मान लो। ठीक ऐसे ही अच्छा अब इसका उल्टा कर दो, कह रहे नालायक है बिल्कुल, बिल्कुल अकल नहीं है इसमें, कहना नहीं मानता, समझता नहीं है, इतनी बार समझा दिया। अरे तो उसका बाप भी नहीं समझने वाला इतनी गालियां देने के बाद, समझ में आई बात। ऐसे ही अब अगर किसी साधर्मी को संबोधना है तो क्या करेंगे, वहां पे प्रेम से उसके गुणों का स्तवन, ये गुणों का स्तवन लिखा ना, ये जान करके अरे आप तो बहुत गुणवान हो, आपने तो देखो कितने कितने त्याग कर रखे हैं, और आपका तो चित्त भी बहुत कोमल है, आप तो तत्व विचार भी निरंतर करते रहते हो, आपने तो वो ग्रंथ भी पढ़ा है, उसमें कैसी बात आई थी। हाँ? ये विधि है, ये प्रैक्टिकल जीवन में उतारने की चीजें हैं ये, क्या। तो ऐसे उसको गुणों का स्तवन आदि करके भी स्थिर करना। इस प्रकार संयमियों के गुणों में अनुराग करके, देखो, संयमियों के गुणों में अगर अनुराग नहीं होगा तो ये तो पक्की बात है, ये नहीं करवा सकता भाई। या है ना ऊपर गुण रागात, क्या है श्लोक में, गुण रागात, है ना। तो गुणों में अनुराग करके जितना भी उपकार करना है, अब इन्होंने दे दिए कितने उदाहरण थे, बाकी तो प्रैक्टिकल हर एक व्यक्ति के साथ अलग अलग घटित होता है ना, क्योंकि एक ही साइज का जूता नहीं आता सब, सबके अलग अलग साइज है ना, तो सबके अलग अलग प्रवृत्ति रहे, किसी का मन कैसा है, किसी की बाहरी दशा कैसी है, तो वो सब चीजों का विचार करके देख करके अपने को उनके गुणों में अनुराग करके, देखो शिथिलता किसी के भी आ सकती, अच्छे अच्छे संयमी अरे 11वें गुण स्थान से गिर करके पहले गुण स्थान तक आ सकते हैं, तो इसलिए उससे उसको हल्का नहीं समझना। अरे आप तो इतने गुणवान थे, और आपके जैसे गुणों की इच्छा तो हम करते हैं, भी ऐसे गुणवान होना चाहते हैं, ये सब करके गुणों में अनुराग करके उनको धर्म मार्ग में स्थिर करना चाहिए। ऐसा सोच कर विचार कर, जितना भी गुणों में अनुराग करके जो कुछ भी उनका, उनको संबल प्रदान करना, उनका उपकार करना, उपकार समझ गया ना, वास्तव में उपकार शब्द तो यहाँ पे उनके स्थितिकरण के लिए, और उपकार का सामान्य अर्थ तो एक कुछ कार्य करने से है ना। तो इस प्रकार संयमियों के गुणों में अनुराग करके जितना भी उपकार करना है वह सब वैया, उस सबका नाम वैया, ऐसी वैया वृत्ति की बात है। अब उस वैया वृत्ति में सबसे पहले आहार दान है, इसकी चर्चा फिर आगे कल करें। व्यापत्ति व्यपनोद पदयो संवाहन च गुणरागात् वैयावृत्यं यावा तत्रोऽपि संयम्ना चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जान के सुज्ञानी जैन बानी की सरधा लाइए,
जान के ज्ञानी जय वाणी की सरधा लाइए। जा बिन काल अनंत ब्रह्मता, जा बिन काल अनंत ब्रह्मता, सुख न मिले कहूँ प्राणी। जान के सुज्ञानी जय पानी की सरधा लाइए। स्वपर अखंड है, स्वपर अखंड मिलत है। जानिए सरधानी, जान के ज्ञानी जय पानी की सरधा लाइए। अखिल प्रमाण से अखिल से स्यात् पद शोध निशानी। जान के सुज्ञानी जय पानी की सरधा लाइए। भाग चंद सत्यार्थ जानी, भाग चंद सत्यार्थ जानी। परम धर्म रजधानी, जान के सुज्ञानी जय पानी की सरधा लाइए। जान के सुज्ञानी जय भवानी की सरधा लाइए।